हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो मेरे जिगर के चल्लो। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने ऑडियो को मर्ज किया है। उसमें आपको सुनने को मिलेगा, हमारी वीडियो का टाइटल भी है कि अपना टारगेट पूरा करने के लिए लोग किस तरह से लॉलीपॉप देते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको हर तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करेंगी कि आप अगर पूरी पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो मिनिमम कर दो, अगर मिनिमम भी नहीं कर पा रहे तो एक मिनिमम बेयर अमाउंट होता है जिसको इंटरेस्ट पेनल्टी कहते हैं, वो पे कर दो। ठीक है, इनका टारगेट मीट हो जाएगा और आपकी डीपीडी खराब हो जाएगी। तो ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करना है अगर आप सेटलमेंट के लिए सोच रहे हो तो। और दोस्तों, हमारे चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है आप किसी बैंक एनबीएफसी का पैसा जानबूझ करके ना दो। अगर आपके पास पैसा है तो पैसा दे दो और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल करके फेंक दो। ठीक है दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कर दिया करो ताकि वो लोग भी हमारी वीडियो से सीख सकें हाउ टू हैंडल इलीगल रिकवरी, कैसे नेगोशिएट करके बेस्ट टू बेस्ट सेटलमेंट की डील ले जा सकती है। तो चलिए सुनते हैं, देरी ना करते हुए हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हाँ जी। या गुड आफ्टरनून, मिस्टर कुंदन कुमार सिंह जी बात कर रहे हैं। हाँ जी, कर रहे हैं। सर, मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बिहाफ से बात कर रही थी। मैं ऑन रिकॉर्डिंग लाइन पे आपका सर एक क्रेडिट कार्ड चल रहा है एंडिंग 5037, इसकी ड्यूज पेंडिंग आ रहे हैं। मैं जान सकती हूँ सर क्या इशू आ रहा है? काफी टाइम से आपकी पेमेंट नहीं हुई है। जॉब लॉस हो गया सडनली। जॉब लेस है कब से सर? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए, बट आपकी लास्ट पेमेंट तो शायद जुलाई में आई थी, हाँ, राइट? तो जो फंड सेविंग में था ना, वो उससे कर दिया था। ओके, तो सर आप क्या सोचा है, कैसे इसको क्लोज करेंगे अकाउंट को सर? फंड आने वाला है, 1 महीने बाद देखते हैं फोर क्लोज करेंगे या फिर सेटलमेंट करवाएंगे। तो आप अभी देखो, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। आपका जो सर अभी कार्ड चल रहा है ना, वो 5 मंथ्स के डेलिक्वेंसी में चल रहा है, यानी 5 मंथ्स के आपके ड्यूज पेंडिंग चल रहे हैं करंट मंथ को मिला के। ठीक है, तो सर आपका अकाउंट ना सर डिफॉल्ट कैटेगरी में आगे मूव हो जाएगा। तो आप अकाउंट को होल्ड एंड सेव करने के लिए एटलीस्ट इसमें मिनिमम अमाउंट तो पे कर दीजिए सर, अभी तो ताकि कुछ भी आपको नहीं है। 1-2 टोटल महीने का। आउटस्टैंडिंग कितनी है सुनो, इसकी? मैं बताती हूँ, मेरी बात पूरी कंप्लीट हो जाने दीजिए। हम्म। उसके बाद आप जो पूछना चाहो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। इससे क्या होगा, आपका वन मंथ के लिए आपका अकाउंट होल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ तक हो सकता है आपका पैसा आ जाए, तो मैं आपको अच्छा सेटलमेंट वेवर में लेकर आपका अच्छा सेटलमेंट में करवा दूँ। तो पॉइंट अकाउंट टू बी होल्ड नोटेड। करने के लिए अकाउंट होल्ड करने के लिए मात्र इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपए की पेमेंट करनी है अपने कार्ड के अंदर, जिससे कि अकाउंट आपका सेफ हो जाएगा, हम्म। आगे मूव नहीं होगा। अच्छा। जी, और आपका आउटस्टैंडिंग जो आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 6,21,000 पहुंच चुका है सर। 6 लाख। हाँ जी, 6,21,000 अप्रोक्स। और इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल सर मेरे पास शो नहीं हो रहा, मेरे पास टोटल आउटस्टैंडिंग ही शो हो रहा है। हम्म। जी। ठीक है, अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि नेक्स्ट मंथ फंड कहीं से आएगा तो देखते हैं सेटलमेंट। सर आप देखो, मेरी बात सुनो। हम्म। सर सेटलमेंट आप करवाओ, ऐसा तो है नहीं कि 5,000 रुपए में सेटलमेंट हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट मंथ आपको करना ही है सेटलमेंट, तो आप अपना पूरा महीने का टाइम ले लो ना सर। उसमें सिर्फ आपसे मैं 1300 रुपए की ही तो अभी पेमेंट मांग रही है। अकाउंट में ना लीन लगा हुआ मैडम। सर आपके अकाउंट में लीन लगा हुआ है, किसी और से बोरो कर लो, किसी और से करवा दो पेमेंट। अभी मैंने आज देखो पास आपके कुछ अच्छा है नहीं एक है बात सभी। बताओ मुझे, आपके आउटस्टैंडिंग के अगेंस्ट में कितना बड़ा अमाउंट है ये? कितना परसेंट का अमाउंट है आप बताओ मुझे? पता नहीं, इतना पढ़ा लिखा नहीं है। 0.0%, 0.0% का अमाउंट है आपके आउटस्टैंडिंग के अगेंस्ट में। ठीक है, 0.0। ये भी नहीं कह सकती कि मैं 1% का भी आपका, मतलब चलो ये है कि आउटस्टैंडिंग का 1% का मैं ले रही हूँ, सिर्फ मात्र 0.0 का है। तो आप तो इतना अमाउंट तो अरेंज कर सकते हो ना सर? नहीं हो पा रहा, आपके कंडीशन अकाउंट में बहुत लीन लगा हुआ है, ठीक वर्ष है, है। अकाउंट में, पर किसी और के अकाउंट से कर दो सर। कोई भी नहीं देगा। फ्रेंड ले दे रिलेटिव के कर, ले दे अरे के ही तो सर सारी घर चीजें में कोई तो करवाएंगे। होगा ना फ्रेंड रिलेटिव, ऐसे सर नहीं होता। ये तो फिर आपकी साफ इंटेंशन दिख रही है कि आप नहीं करना चाह रहे हो। चलो, अब आप जजमेंट पास कर रही हो तो ठीक है, करती रहो जजमेंट पास। जजमेंट की बात नहीं है जिस सर, देखो अगर मैं भी आपसे, आप मेरी जगह होते, मैं भी आपसे बात करती इस जगह पे, तो आप भी शायद ऐसी सोचते मेरे बारे में कि बहुत बड़ा नहीं अमाउंट नहीं, नहीं है आउटस्टैंडिंग के आप अगेंस्ट में कि आप कर नहीं पा रहे हो। एक मैं जजमेंट। आपको अपनी जगह रखकर मैं आपको ये चीज बता रही हूँ। हम्म। हाँ,
तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है सर जो आप नहीं कर पा रहे हो। अगर आप भी नहीं है तो आप कल तक का टाइम ले लो, अरेंज कर लो सर। आप तो मुश्किल बिल्कुल है। डायरेक्ट मना कर रहे हो, नहीं करूंगा मैं, मतलब नहीं है मेरे पास में। तो ये चीज तो फिर गलत है ना सर। मैं बोलती आपको नहीं, आप अपना ड्यूज क्लियर करो या फिर 20-25 हजार रुपए करो तो चलो समझ में आता, नहीं है, नहीं हो पाएगा इतना भी अरेंज, तो मैं खुद ही नहीं बोलती सामने से सर। मैं सामने से खुद ही नहीं बोलती कि सर ये करो। देखो सिचुएशन, देखो आप भी इंसान है, मैं भी, एक इंसानियत मेरे अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर बैंक के लिए काम कर रही हूँ यहाँ पे तो मेरे अंदर इंसानियत नहीं है, इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है, ऐसा नहीं इंसानियत है तो सर। है आपके अंदर, ये तो मानना हाँ, पड़ेगा। वही बोल रही हूँ सर, ये चीज मैं भी समझती हूँ। अगर मेरे से भी सडनली कोई मुझे बोलेगा ना 20-25 हजार रुपये मिनिमम अरेंज करके वो पेमेंट कराओ, तो मैं भी नहीं कर पाऊंगी सर, अगर मेरी सिचुएशन ऐसी खराब चल रही होगी। बट हाँ, अगर बहुत ही कम अमाउंट है तो मैं कोशिश कर सकती हूँ अपना अरेंज कर लूँ, छोटा सा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है तो मैं करवा दूँ। मेरी ये मेंटेलिटी है सर, तो मैं अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग आपसे मैं ये चीज बोल रही हूँ सर। अब चाहे आप इस बात को आप मेरी पर्सनली ले लो, ऑफिशियल ले लो, कुछ भी ले लो, मैं बहुत बड़ा अमाउंट आपसे नहीं मांग रही हूँ सर। और मैं अपने पास भी नहीं मांग रही हूँ, मैं सिर्फ आपकी कार्ड में मांग रही हूँ। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आप तो प्लीज अल्टरनेटिव आपसे मैं, सोल्यूशन दे रही हो ना, समस्या तो ये है। तो सर देखो मैं आपको बताती हूँ, आप जो है ना सेटल आप कर नहीं पा रहे हो अभी, पैसा भी है अल्टरनेटिवली नहीं आपके पास। कोई ऑफर तो प्रोवाइड करो ना, क्या पता कहीं कुछ पॉसिबिलिटी बन जाए। देखो मैं आपको अच्छी, आपने मुझे बोला ही नहीं ना, आपने मुझे बोला अगले महीने में करूंगा सेटलमेंट वगैरह जो भी है। अगर आप मुझे बोलो तो मैं भी बता देती हूँ, मुझे ऐसा बताओ प्रॉब्लम, आप अभी सेटल कर लोगे इस महीने तो अभी सेटल करके भी वो क्लोज कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बताओ। वो मैं बताती हूँ। आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग आ रहा है उसके अगेंस्ट में आपका जो सेटलमेंट अमाउंट होगा वो आएगा सर 4 लाख अप्रॉक्स सर। 4 लाख? जी, इस अमाउंट को आप ईएमआई में दे सकते हो, 3 ईएमआई में सर। कितने परसेंट की डिमांड कर रही हो? सर आपको बैंक ने जो वेवर दिया है वो 35% का वेवर दिया है सर। मतलब 65 की कलेक्ट मनी कर रही हो? हाँ, यस यस यस। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा ऑफर है आपका। वही बोल रही हूँ सर, अभी फिलहाल इतना है ना। देखो आगे सर और ये मैं तो बढ़ेगा ये? अपने अपने मैं आगे नहीं बढ़ेगा सर, हद से हद बढ़ेगा ना। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आप रिकॉर्डेबल लाइन, मैं रिकॉर्डेबल लाइन पे बात कर रही हूँ आपसे। आप करना चाहो तो वो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं सारी चीज 1 to 1 एकदम करेक्ट बोल रही हूँ। ठीक है, आपका अगर आप सोचो ना कि अभी आगे और बढ़ेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% बढ़ेगा, और 5% अगर आप करना चाहते हो ना तो नेक्स्ट मंथ में 5 to 10% मैं भी आपका बढ़वा सकती हूँ। बट इस टाइम पे मैं नहीं बढ़वा सकती, इस टाइम पे आपका यही आ रहा है। क्यों, रीजन भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि सर आपकी जून जुलाई से पेमेंट नहीं हुई है। ठीक है, तो बैंक को आपकी सेटलमेंट करने के लिए इंटेंशन चाहिए। ठीक है, तो आप अगर अभी सेटलमेंट करते हो तो आपको इतने में सेटल अभी बैंक करके दे देगा, आपको लेटर प्रोवाइड भी कर देगा मेल पर आपको। ठीक है, और अगर आप नेक्स्ट मंथ चाहते हो तो मैं इसमें और वेवर भी करवा सकती हूँ सर। और तो वेवर? आपकी चॉइस है, देखो और वेवर भी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। अभी मैंने आपको 35% का, क्योंकि हमारे पास अभी ग्रेस पीरियड यही खुला हुआ है 35% का, तो अगर मैं यहाँ से आपका मेल डालती हूँ पेमेंट अटैच करके सारी चीजें प्रोसेस करके, तो आपको मैं और वेवर भी बढ़वा सकती हूँ, इसको 40 तक भी लेकर जा सकते हैं, 40 to 42 के आसपास में इसका वेवर जा सकता है सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए सर फिर क्या करना है। कुछ नहीं करना अभी तो, थोड़ा वक्त चाहिए। सर थोड़ा वक्त चाहिए तो फिर आप ये अपना 1250 रुपए की पेमेंट करा दो फिर, व्यवस्था हो गई अगर तो वक्त जरूर चाहिए। करेंगे, निराश नहीं करेंगे हाँ आपको। जी व्यवस्था हो गई तो जरूर करेंगे, निराश नहीं करेंगे सर आपको। जी, आप एक बात बताइए, आप हाँ अभी भी जी। बोल रहे हो कि व्यवस्था हुई तो मैं जरूर कर पाऊंगा, बट ये चीज तो गलत है ना। क्या गलत है? आपसे मैं पूरा पेमेंट तो नहीं मांग रही हूँ ना सर, कि आपके पास नहीं हो पा रहा है। मुझे तो फिर ऐसा लग रहा है आप इंटेंशनली कर ही नहीं रहे हो सर। देखो, फिर मैं वही कहूँगा, आप जजमेंट पास करने पे ज्यादा ध्यान दे रही हो अभी, कंडीशंस को मद्दे देखो नजर नहीं रख रही हो, सिर्फ जजमेंट पास कर मैंने रही हो। आपको सेटलमेंट भी बता दिया। ठीक है, मैंने आपको नेक्स्ट मंथ का रास्ता भी बता दिया कि आप अपना मिनिमम पर अकाउंट सेव करने के बाद में आप नेक्स्ट मंथ करवा लेना सेटलमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको किसी में तो एग्री होना पड़ेगा, वैसा थोड़ी है कि बिल्कुल बैंक ने तो 5 मैंने महीने से कोई बोला पैसा तो नहीं लिया तो आपको बैंक पैसा नहीं लेगा सर। कि आपको बोला तो मैंने क्या बोला सर आपने? कि देखो, व्यवस्था बनती है तो जरूर करेंगे, नहीं बन पाई तो फिर कैसे करेंगे बताओ। सर
मैंने बोलिए। 12,000 तो नहीं बोला, या 12 लाख तो नहीं बोला। वो तो होना भी तो चाहिए। वही तो कह रही हूँ सर। आप एक बात बताओ, आपके डेली आने जाने का खर्चा, कहीं भी आते जाते होगे, सारी चीजें मैनेज हो रही होंगी ना सर, कैसे भी करके हम्म। हो रही होंगी ना। ऐसा अभी तो तो नहीं है नहीं कहीं हो भी रही होगी। नहीं अगर आ आपके रही, पास ना जा जॉब रही। नहीं है तो नहीं हो रही। सर देखो, मैं आपको बताऊं सर, एक इंसान को ना मुश्किल से 3 दिन, हम बिना पैसे खर्च किए ना 1 दिन रह लेंगे, 2 दिन रह लेंगे, पर 3 से ज्यादा दिन नहीं रह सकते मैं सर तो बिना बहुत पैसे कुछ भी दिनों से करके। रह रहा हूँ बिना पैसे खर्च करे। सर ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी खर्च नहीं कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं से मैनेज तो हो रही होंगी ना चीजें। घर का खर्चा है, हर चीजें होती है, अपनी पर्सनल की बहुत सारी चीज जरूरतें होती हैं। हम्म। अभी तो जरूरत पे हमने विराम लगा रखा है, कोई भी जरूरत ठीक है, नहीं है तो अभी। सारी जरूरतों पे विराम नहीं लगा रखा होगा, इतना लगा मैं भी रखा सर है देखो, सीरियसली। इतना एक्सपीरियंस मुझे भी है कि सारी चीजों पे कितना विराम नहीं लगा रखा कितना होगा। एक्सपीरियंस है आपको, बताओ। हाँ जी। कितना एक्सपीरियंस है आपको? किस चीज का सर? आप बोल रही हो ना मेरे को भी बहुत एक्सपीरियंस है, तो कितना एक्सपीरियंस है आपको? नहीं नहीं, मैं आपकी बातों की बात कर रही हूँ। मैं मुझे हम्म। बातों का बहुत एक्सपीरियंस है, इंसान को समझने का बहुत एक्सपीरियंस है सर। तो अभी मैं तक भी क्या अगर इस समझी सिचुएशन में आप? होंगी ना ऐसा। हाँ जी। अभी तक ये अराउंड 10 मिनट से ऊपर का कन्वर्सेशन हो गया, अभी तक क्या समझी आप? अभी तक सर ये देखो, ये सारी चीजें मुझे आप मत बताइए कि मैं क्या समझी और क्या नहीं समझी। नहीं, मैं ठीक तो है, आपकी मेरा जवाब सिंपल सा, मैंने आप आपको आपकी बोला, देखो ना, मैंने आपसे देखो कोई पर्सनली आप बात करी। आपकी नहीं, आपने रूडली बिहेव नहीं करा, उसके लिए मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपको। पर अभी जो ये 10-11 मिनट का कन्वर्सेशन चला है, इससे आप क्या समझी? सर मुझे यहाँ समझने के लिए नहीं बैठी ना तो मैं, आप ये आपने ही देखो तो ना, मेरे बोला, साथ। आप बार बार अपने स्टेटमेंट चेंज कर ले रही हो। आप हाँ, वो मैंने नहीं नहीं, आप ये सारे क्वेश्चंस मत करो। यहाँ कोई एग्जाम नहीं चल रहा है कि आप मुझे ये पूछो क्या समझे क्या नहीं समझे। ठीक है, यहाँ कोई एग्जाम नहीं चल रहा है, और देखो यहाँ मैं कोई देखो, जोक भी नहीं मैं मैं मार रही हूँ मैं सर। एक चीज बोलता हूँ आपको कि देखो, मैं जो हूँ ना बॉस, 2 मिनट में सामने वाले की होप और वो सारी चीजें पढ़ लेता हूँ। 2 मिनट में सामने वाले का क्या होप है, हम्म। इसमें मिनिमम पेमेंट करवा लोगी, 30 दिन की डीपीडी खराब करवा दोगी, फिर वो स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी हम वेट कर रहे हैं राइट ऑफ का, राइट ऑफ तक शायद फंड आ जाए अपने पास, और आप सर जो तो है वेट कैसे सोल्यूशन की आप अभी वेट जगह कर रहे आप ना। अपना आपने जैसे बेनिफिट देख समझा रही ना हो। मुझे, देखो जैसे आपने मुझे समझा ना, हम्म। मैंने भी आपको समझा, आपकी इंटेंशन नहीं आ रही है हाँ, कि आप ये करवा दो। ठीक है, बिल्कुल। इसे इंटेंशन ही बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला। ये आपकी इंटेंशन इंटेंशन देखो, नहीं है फिर। इंटेंशन नहीं है हमारी, या हमारे हालात नहीं है, जो भी कुछ बोल लो आप, हालात हालात नहीं, दैट्स हालात तो है योर ही नहीं ओन सर। डिसीजन। बात नहीं नहीं सर, 6 लाख के आउटस्टैंडिंग में हालात, और आपसे मैं सिर्फ 1250 रुपए बोल रही हूँ करने के लिए। हम्म। ठीक है, तो उसमें हालात तो कहीं मैटर ही नहीं नहीं, करते सर। मेरी वो डीपीडी तो आप मेरी डीपीडी एक दिन, मैंने ये भी नहीं एक बोला कि महीना आप खराब अभी हो कर दो। जाएगी ना, वो मैं चाहता नहीं हूँ ना। मेरी वही डीपीडी चीज तो सर, यहाँ इंटेंशन ही तो आ वन गई ना कि वन आपकी मंथ खराब इंटेंशन हो नहीं हो जाएगी रही ना, है वो फिर मैं इतना चाहता पैसा नहीं देने हूँ की ना। भी। मैं तो परमानेंट सोल्यूशन के लिए नहीं फाइट नहीं नहीं, करूंगा तो ना। परमानेंट सोल्यूशन फिर यही है ना, आपने पेमेंट पेंडिंग क्यों करी फिर? आप पूरा आउटस्टैंडिंग दे दो बैंक को फिर। दे यूज देंगे, किया चलो ना फिर आने आपने। तो, लगने तो जॉब पूरी आउटस्टैंडिंग दे आने देंगे। दो नहीं, ना 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 सर, आपने कार्ड लेते वक्त ऐसा कुछ साइन नहीं किया था कि मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं अपनी पैसा रोक दूंगा, बैंक को पैसा नहीं दूंगा। देखो, कार्ड लेते वक्त मैंने साइन नहीं किया था, लेकिन कार्ड देते वक्त आप लोगों ने तो बताया था कि आपकी पेमेंट डिले होगी तो हम ये स्टेप करेंगे। आप लोगों ने तो बताया था ना, हाँ। बनाया था ना। हाँ तो फिर सर तो वो तो फिर जाहिर सी बात है। बताया था, तो उसके लिए मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आपकी इतने दिन पेमेंट डिले होगी, ये हम चार्जेस ऐड ऑन करेंगे, ये करेंगे, फिर उसको नहीं करोगे तो तो उसके आरबीआई की बाद में गाइडलाइन फॉलो आप करनी पड़ेंगी, आप अपनी सारी है, चीजें आप करनी तो भी पड़ेंगी। राइट ऑफ, तो सर आप तो भी राइट ऑफ का वेट कर रहे हैं। राइट ऑफ में जाने तो अच्छा बिल्कुल। वे मिला। आपको क्या लग रहा है राइट ऑफ में आके आपको बैंक सिर्फ आपसे सिर्फ 20% रिकवर करेगा? आप ये सोच कर चल रहे हो सर? नहीं, वो तो चलो उसी टाइम का है। अपने अपने नॉलेज का सर गलत इस्तेमाल आप नहीं करना इस चाहिए। गलत काम, देखो सर देखो, आप इस गलत अपने अपने नॉलेज का ना गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस वजह से मैं अपने नॉलेज का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। वो हम राइट ऑफ के तो सर बाद देखेंगे क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है अभी। कर रहे हो, अगर ये आप गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे होते ना, तो आप अभी बोल चुके होते, बोलते कि मैं शाम तक या कल तक या परसों तक, एक दिन में मैं पक्का वही करवा दूंगा ये सब। वही तो आप सुनना चाह रही हो आप कि पीटीपी इस्तेमाल पीटीपी कर
आप पीटीपी ही तो सुनना चाहती हो मेरे मुंह से, आपको पीटीपी चाहिए, आरटीपी नहीं चाहिए आपको मेरे अरे सर थ्रू। देखो, पीटीपी पीटीपी बोलने से पीटीपी नहीं होता, ठीक है। पीटीपी बोलने से पीटीपी पेमेंट होने से पेड होता है, ठीक है। अब आप मुझे जब कलेक्शन बोलेगा सिखा रहे हो ना, कस्टमर तभी तो कलेक्शन पेमेंट होगी, सिखा रहे हो ना जब आप, बोलेगा ही नहीं तो कहीं कस्टमर तो पेमेंट कहाँ से होगी? हाँ, क्या कह रहे हैं सर? जब कस्टमर बोलेगा तभी तो पेमेंट होगी ना, जब बोलेगा ही नहीं तो पेमेंट कहाँ से होगी? हाँ, ऐसा नहीं है सर, बहुत से कस्टमर होते हैं बिना बोले भी पेमेंट कर देते हैं, तो पता बिना नहीं बोले चलता हमें। पेमेंट कर देते हैं तो वो डिफॉल्ट नहीं करते ना, उनके तो सारी डिफॉल्ट चीजें, करके, डिफॉल्ट में सारी आकर भी, चीजें, डिफॉल्ट में सारी आकर ही, चीजें सुनो, डिफॉल्ट में सारी चीजें स्वस्थ मतलब बेहतर ढंग से चल रही होती हैं तो फिर कौन क्यों रोकेगा पेमेंट? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तभी तो बिल्कुल सर, ये प्रॉब्लम स्टेप मैंने लिया है। नहीं बोला कि आपकी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई तो इस वजह से आपने पेमेंट नहीं करने ये, हम्म इस वजह से मैंने आपको ऐसा कोई ब्लेम नहीं करा कि आप जानबूझ के पेमेंट आपने रोकी थी, हम्म ऐसा मैंने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। हम्म मैं तो आपको ये बोलूँ कि अभी आपको देने की इंटेंशन नहीं हो रही है सर। अभी है नहीं ना, आप समझने की कोशिश करो। तो अरे मैंने नहीं बोला आप अरेंज कर लो सर, जब तक मैंने आपको बहुत बड़ा अमाउंट थोड़ी अरेंज जब करने के लिए बोला है सर, अगर तक नहीं जब है तक तो। हमारे पास था ना तो हमने खुले हाथों से दिया और कभी नहीं रोका। जब सिचुएशन ही आउट ऑफ अंडर कंट्रोल हो गई ना तब जाके ये सर स्टेप अगर लेना पड़ा है। अगर खाना अगर कम हो ना, खाना अगर कम हो, घर में मेंबर 3 लोग हो ना, तो थोड़ा थोड़ा खाना तीनों खाएंगे, एक बंदा खा के पेट नहीं भरेगा सर। अभी तुम्हारी तो अभी इसी आपने सिर्फ इसी तो बात थोड़े का खाने में से, इसी थोड़े बात का खाने में जवाब से देता हूँ कि मल्टीपल डेप्ट है तो थोड़ा थोड़ा अगर देंगे तो किस किस को देंगे, किस भाई किस तो से निपटेंगे? आपकी अगर नहीं निपट पाएंगे ना। तो उसमें थोड़ा खाना है, ज्यादा खाना, अब थोड़ा खाने में से आप थोड़ा थोड़ा दोगे ना तो ही आपका जब खाना सबका पेट सामने भरेगा। है ही नहीं तो थोड़ा थोड़ा भी कहाँ से दें? नहीं नहीं सर देखो, ये तो आप बातें घुमाने वाली बातें कर रहे हो और बातें कुछ नहीं है। घुमाने वाली नहीं कर रहे हैं नहीं मैडम। घुमा रहे हो आपको सर, अगर आप अपनी आपको नॉलेज जैसे सैलरी कहीं आ रही है टाइम से, आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जैसे लोगों को दिक्कत है उसका सामना करना सर पड़ रहा है। सर देखो, मेरी सैलरी टाइम से आए ना आए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं प्रॉब्लम इतना होगी ना बोल रही जिस दिन नहीं आएगी, अभी तो आ रही है तो अभी आप नेगेटिव थॉट हूँ लेकर नहीं चलोगी। पेमेंट करना ही नहीं चाह रहे हो आप, चाह रहे हो बैंक को आराम से 1 लाख रुपए में ये अमाउंट क्लोज कर दूंगा मैं आने वाले 4-5 महीने बाद। आपका कोई पैसा अगले महीने नहीं आने वाला, मैं आपको ये भी बता रही हूँ, ना कोई अगले महीने पैसा आ रहा ना उसके अगले महीने आपका पैसा आ रहा, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल आपको ठीक। टेंशन नहीं हो रही बैंक को पैसा देने की भी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट। परफेक्ट तो है ही, बातों से साफ बिल्कुल पता चल रहा है आपकी। बिल्कुल आजकल बिल्कुल ऐसे ही होता है, आप 1250 रुपए की पेमेंट ना अरेंज करके करवा देते कहीं से भी, बिल्कुल तो 6 लाख बिल्कुल आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट में ना 1250 रुपए कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता, करेक्ट बोल रही हो आप। हाँ जी। तो आपकी सर आप ये मुझे बातें बताओ, अरेंज करके कब तक करवाओगे सर ये आपकी पेमेंट? बातें अच्छी हैं और सच्ची हैं। थैंक यू सो मच सर, बट अभी 1250 रुपए की पेमेंट मुझे बता दो नहीं हो कितने दिन पाएगी। में आप अभी मैं पीटीपी नहीं दे रहा, आरटीपी दे रहा हूँ अब मैं। नहीं हो पाएगी। चाहिए ही नहीं सर, ना आपका पीटीपी चाहिए ना आरटीपी चाहिए, मुझे अभी पेमेंट चाहिए सर। फिर नहीं है अपने पास, ले लो, आपके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है तो। आगे ना सर अपनी इंटेंशन पे बैंक को धमकी देने वाली बातें सारी वो चीजें, धमकी कहाँ दे रहा हूँ? अरे ना आप कर लो जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है अरे आपके पास धमकी में, कहाँ ये दे रहा कर लो हूँ? वो कर लो। धमकी धमकी नहीं दे रहा मैडम, और धमकी देना भी नहीं चाहिए। ठीक है नहीं दे रहे हो, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर ये आपके फील्ड एग्जीक्यूटिव बात कर रहा हूँ, रोहन, बैंक ऑफ बड़ौदा से। बोलो। होम एड्रेस पर अवेलेबल हो सर आप? किसके पास आना चाहते हो? होम एड्रेस पर अवेलेबल हो क्या सर आप? किसके पास कॉल ये करी है? अब्दुल का, हाँ क्या बोल रहे हो? किसके पास कॉल करी है? आइमुल। इमामुल। कौन बात कर रहे हो सर आप? मामूल बात कर रहा हूँ, बोलो। कौन बात कर रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ, बोलो। सर ये क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पेंडिंग है आपका, कितना है क्रेडिट कार्ड का पेमेंट? बैंक ऑफ बड़ौदा। कितना पेमेंट है बकाया? 1,14,850 बोल, सेटलमेंट का अमाउंट कितना है? सेटलमेंट अमाउंट है सर 71,000 71। कितनी पेमेंट बता रहे हो? सॉरी पेमेंट कितनी बता रहे हो?
प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 90,000 रुपया। 90,000? हाँ। ठीक है, 20,000 रुपये दूंगा सेटलमेंट के लिए, बोलो। कितना? 20,000। 20? हम्म, घर पे रुको, घर पे भेज रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव आ जाएगा आधे घंटे में। भेज दो। घर पे एग्जीक्यूटिव भेज रहे, इसके नोटिस के साथ। हेलो। हेलो, हाँ जी। कुंदन कुमार बात कर रहे हैं। हाँ जी। गुड आफ्टरनून, एसबीआई क्रेडिट के भी आपसे टिंको बात कर रहे हैं। पेमेंट के चल रहे हैं सर आपकी? हाँ जी, चल रही है। हेलो, हेलो। बताइए सर, पेमेंट ड्यू चल रही है आपकी। टोटल अमाउंट है 62,900 रुपये का है। 14,073 रुपये का है। आजकल की डेट में आप कितना अमाउंट देंगे? कितना भी नहीं। क्या कह रहे हैं? कितना भी नहीं। क्यों नहीं करेंगे सर? पेमेंट नहीं है। टोटल मिनिमम नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 1 महीने का करा दीजिए 1,400 रुपये का, ताकि जो आपके इंटरेस्ट काउंट हो रहा है ना डेली बेसिस पे, वो आपका इस अमाउंट पे सेव हो जाए, और जो लेट पेमेंट चार्ज लगेगा वो भी आपका नहीं लगे। तो 1,400 तो करा ही सकते हैं ना? नहीं करवा सकते। क्या कह रहे हैं? नहीं करवा सकते। अब आज कर नेटवर्क एरिया में आके बात कीजिए थोड़ा। नहीं करवा सकते। आज नहीं होगा कल करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं? कभी भी नहीं करेंगे, अभी 6-7 महीने तक। क्यों नहीं करेंगे 7 महीने तक? इंटेंशन इशू है। अच्छा, इंटेंशन इश्यू है। बोलो। तो सर ये 1,400 रुपये अरेंज करके तो कराइए ना, इंटेंशन इशू है तो पेमेंट तो करनी होगी आपको। मैं नहीं करूँगा, जिसको करनी होगी वो कर देगा। ठीक है सर, मत ठीक कीजिए। ठीक है। इंटरेस्ट चार्जेस के साथ 6 महीने के बाद ठीक कीजिएगा, ठीक है? ठीक है। इंटेंशन इशू है तो ठीक है। तो घबरा सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है। अगर आप भी मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में परेशान हो चुके हो, तो आप हमारी सहायता चाहते हो, हेल्पिंग हैंड टीम आपके केसों पर काम करे, तो आप फटाफट स्क्रीन पर हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा, आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। अपने केसों की डिटेल हमें भेज देना, हम आपको बता देंगे चेक करके आपका केस कब और कितने समय में और कितने % में सेटलमेंट हो जाएगा। तो फिर दोस्तों, पेड सर्विसेज जो भी कस्टमर हमारे लेता है हम उसका 101% सेटलमेंट करवा के दे देते हैं, वो भी कम से कम में, ये हमारी गारंटी होती है। तो फिर मिलते हैं किसी नई एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, ढेर सारा ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों, कीप फाइट।